नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने बड़ा संदेश दिया है, पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब लौटाने का वक्त आ गया है, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। ये शिविर कांग्रेस के आत्म अवलोकन का शिविर है। कांग्रेस को अब नए सिरे से सोचना है। कांग्रेस में ही एनडीए या फिर बीजेपी से मुकाबला करने का दमखम है। देश का माहौल समय रहते ठीक नहीं किया गया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। और जिस तरीके से चिंतन शिविर चल रहा है, मानकर चला जा सकता है कि कांग्रेस यहां से रिवाइव होगी, नए सिरे से आमूल चूल परिवर्तन संगठन में किए जाएंगे। इसके साथ साथ देश में कैसे कांग्रेस को एक बार फिर से जमीन पर खड़ा किया जाए। कल सोनिया गांधी ने भी एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमें वो पुरानी कांग्रेस बननी है जिस पर जनता को भरोसा था और नेताओं को अब कर्ज चुकाना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि नेताओं को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज चुकाने का वक्त है। कांग्रेस को एक बार फिर से जमीन पर खड़ा करने का वक्त है, क्योंकि एनडीए या बीजेपी को अगर हराया जा सकता है तो देश भर में सिर्फ एक पार्टी और वो कांग्रेस, उसे मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा ताकि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया जा सके। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव पर होगा कांग्रेस का फोकस। पंचायत और शहरी लोकल बॉडी इलेक्शन पर पूरा फोकस करेगी पार्टी। इन चुनाव के आधार पर ही पार्टी तय करेगी भविष्य के नेता। स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी तय करने को लेकर भी बन सकता है फॉर्मूला। ब्लॉक और मंडल समिति स्तर पर भी मिल सकती है प्रत्याशी तय करने की जिम्मेदारी। सभी लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने को लेकर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश। स्थानीय निकाय चुनाव में अग्रिम संगठनों और विभागों से भी राय मशवरा किया जाएगा। और बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के भरोसे से पूरी तरह ब्रेकडाउन आ चुका है, क्योंकि केंद्र के साथ उनका भरोसा कायम नहीं है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रति केंद्र का भेदभावपूर्ण रवैया लगातार जारी है। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से केंद्र सरकार विफल रही है। राज्यों को जीएसटी का हिस्सा तक नहीं दिया जा रहा। देश में बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा है। कई राज्यों का करोड़ों रुपए का जीएसटी अभी भी केंद्र सरकार के पास है। बढ़ती महंगाई को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध की दुहाई देना गलत है, क्योंकि बीजेपी से जब भी आप महंगाई पर बात करेंगे वो कहेंगे कि यूक्रेन और रूस की जंग का असर महंगाई पर पड़ रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय है। लेकिन कांग्रेस कह रही है ऐसा नहीं है। भारत में महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई थी और देश में लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ श्रीलंका जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। क्या राष्ट्रपति चुनाव में नहीं उलटफेर की कोई संभावना? बस बीजेपी को राष्ट्रपति के लिए नाम तय करना है जिस पर लगेगी मोहर। बीजेपी को अपना उम्मीदवार चुनने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास पर्याप्त वोट हैं। सिर्फ 18,000 वोट का इंतजाम करना है, जो एक या दो ही प्रादेशिक पार्टी आराम से कर देगी। जगन के 22 सांसद हैं, 151 विधायक हैं जो खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, या कहें कि जो भी नाम बीजेपी सामने रखेगी वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी में नामों की चर्चा फिजूल है। शायद बीजेपी ने तय कर दिया है अपना उम्मीदवार। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं इन दिनों लगातार हो रही हैं। इनमें है आनंदीबेन, द्रौपदी मुर्मू, सुमित्रा महाजन, अनुसुईया उइके के नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में। अब की बार दोनों शीर्ष संवैधानिक पदों में से कम एक पर महिला नियुक्त हो सकती है। वैसे राष्ट्रपति पद के लिए थावरचंद गहलोत और बंडारू दत्तात्रेय के नाम की भी चर्चा है। बंडारू अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो बीजेपी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ा फायदा हो सकता है।
तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर क्या विपक्ष अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारे? राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी से ज्यादा विपक्षी उम्मीदवार पर नजर है। अगर उतारा जाता है तो वो कौन होगा, क्योंकि लगभग उम्मीद यही है कि वो हार जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं से संपर्क भी साधा गया। हालांकि दो टूक अंदाज में इन नेताओं ने कांग्रेस को इनकार कर दिया। पिछली बार कांग्रेस ने बिहार की दलित नेता मीरा कुमार पर दाव लगाया था। मीरा कुमार को कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों के भी वोट मिले थे। कांग्रेस की स्थिति तो पिछली बार जैसी ही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का नहीं साथ। वैसे इस बार सपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तेलंगाना राष्ट्र समिति एक तीसरा मोर्चा बनाकर उम्मीदवार उतार सकते हैं, क्योंकि इनके पास कांग्रेस के लगभग बराबर ही वोट है। तीनों दल उतार सकते हैं कोई साझा उम्मीदवार। पक्ष और विपक्ष के अलावा कांग्रेस और विपक्ष की खींचतान बनाएगी मुकाबले को दिलचस्प। और बात करते हैं भारत में कोरोना के ताजा अपडेट की। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 2858 नए कोविड मामले सामने आए। 3355 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, यानी कि जितने आए 30% के आसपास रिकवर हुए हैं। इस दौरान 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भारत में वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कोरोना के कुल एक्टिव मामले 18,096 हैं। वहीं प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार बरकरार हैं। बाड़मेर के बाद श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जयपुर में अगर पारे की बात की जाए तो 45.2 डिग्री पर है। ज्यादातर शहरों में दिन रात की तापमान में सामान्य है। 4 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहा है बीते सालों के मुकाबले। सुबह से ही तेज धूप के कारण एसी कूलर भी फेल हो गए हैं। अगले 2 दिन भी गर्मी और लू से राहत के कोई आसार नहीं है। बीकानेर, श्रीगंगानगर में भीषण लू का अलर्ट जारी है। 16 मई के बाद ही कुछ राहत मिल सकती है।